अगर आप एक मजबूत घर बनाना चाहते हैं तो आपको उसकी नींव मजबूत बनानी चाहिए, क्योंकि अगर आपके घर की नींव मजबूत होगी तभी आपका घर स्ट्रांग हो पाएगा। इसी तरीके से अगर आप अपनी इंग्लिश को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आपको अपने टेंसेस को मजबूत बनाना चाहिए। अगर आपको अपने टेंसेस पर सही पकड़ है तो आप अच्छी और बिल्कुल सही इंग्लिश बोल सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको टेंसेस नहीं आएंगे तो आप कोई भी एडवांस स्ट्रक्चर का रूल नहीं सीख सकते, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रूल्स जो हैं इंग्लिश के वो सभी टेंसेस के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम एक इसी तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस को सीखने जा रहे हैं, जो कि है फ्यूचर का सबसे पहला रूल, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सो लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, हमारा जो टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता तो बहुत ही इजी है, बट इसके अंदर एक दो बातें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, जो मैंने इस साइड पे लिखी हैं। आइए देखते हैं वो क्या है। तो फ्रेंड्स, यहां पे मैंने दो पॉइंट्स लिखे हैं, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल। इनफॉर्मल होता है अनौपचारिक। अनौपचारिक क्या होता है? जब भी कोई भी चीज हमारी रियल लाइफ से, हमारी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई होती है तो उसे हम इनफॉर्मल में लिखते हैं। जैसे कि हम अपने दोस्तों के साथ बातचीत करना या फिर अपनी फैमिली के साथ, तो ये सब केस में आता है, इनफॉर्मल में आता है। और फॉर्मल में क्या आता है? हमारी ऑफिशियल चीजें जो होती हैं, आप अपने बॉस से कैसे बात करते हैं या अपने ऑफिस में किस तरीके से रहते हैं, वो सब फॉर्मल में आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पर जो हम बात कर रहे हैं ये फ्यूचर की सेंटेंसेस को लेकर कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इनफॉर्मल के बारे में बात करते हैं। देखिए, इनफॉर्मल में हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं कि या तो कोई चीज हम ऐसी करेंगे जो प्लान्ड होगी, और या फिर हम कोई चीज ऐसी करेंगे जो अनप्लान्ड होगी। भाई, फ्यूचर में या तो हम प्लान करके कुछ काम करेंगे या तो फिर हम कुछ ऐसे काम करेंगे जो अनप्लैंड होंगे। देखिए, अगर कोई चीज आप ऐसी करते हैं जो प्लान्ड है, मतलब आपने पहले ही प्लान बना रखा है किसी काम का फ्यूचर में करने के लिए, तो यहां पर भी आपके पास दो तरीके आएंगे या फिर दो ऑप्शन मिलेंगे आपको उस सेंटेंसेस को बनाने के लिए। देखिए, पहला है या तो आप गोइंग टू से उस सेंटेंस को बना सकते हैं, अगर कोई आपने फ्यूचर में प्लान बना रखा है तो। जैसे कि आई एम गोइंग टू मीट हिम टुमारो। अब देखिए, मान लीजिए मैं कल अपने फ्रेंड से मिलने वाला हूं। मैंने प्लान बना रखा है कि कल मैं अपने फ्रेंड से मिलूंगा। देखिए, है ये फ्यूचर में ही, बट मेरा पहले से प्लान बना हुआ और ये इनफॉर्मल है। क्यों? क्योंकि मैं अपने फ्रेंड से मिलूंगा। तो मैं इसको यहां पे फ्यूचर इंडेफिनिट से नहीं बनाऊंगा। मैं कैसे बना सकता हूं? गोइंग टू का यूज करके मैं बोल सकता हूं आई एम गोइंग टू। तो गोइंग टू का यूज किया मैंने, मैं इस तरीके से बना सकता हूं, या फिर मैं इसी सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से भी बना सकता हूं। फ्रेंड्स, मैं ऐसे भी बोल सकता हूं आई एम मीटिंग हिम टुमारो। ये बात भी बिल्कुल सही है, दोनों एक जैसे ही होते हैं। मैं दोनों तरीके से किसी से भी बोल सकता हूं, बट ध्यान रखना है ये इनफॉर्मल होना चाहिए। मैं अपने बॉस से या फिर ऑफिस के किसी कलीग से नहीं मिलूंगा, मैं अपने फ्रेंड से, भाई से, किसी रिलेटिव से मिलूंगा। अब फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अनप्लैंड की। अनप्लैंड, फ्यूचर में अनप्लैंड काम। देखिए, फ्यूचर जो होता है मोस्टली अनप्लैंड ही होता है। अब यहाँ अनप्लैंड के अंदर क्या आएगा? अनप्लैंड अगर कोई भी सिचुएशन आएगी तो उसके अंदर हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये अनप्लैंड चीज होगी क्या? देखिए, मान लीजिए मैं रोड पर चल रहा हूं और रोड पर अचानक मेरे सामने किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और उस आदमी को डॉक्टर की नीड है। अब वहां पर कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा, मैं एज ए गुड समैरिटन आगे बढ़ता हूं और मैं उस आदमी की हेल्प करने जाता हूं और मैं उसे कहता हूं मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। तो देखिए, मेरा प्लान तो नहीं था यहां पर कि मैं किसी के रास्ते में हेल्प कर दूंगा या मैं किसी को डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, बट अचानक वो ऐसी सिचुएशन आ गई मेरे सामने कि मुझे किसी को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा फ्यूचर में, तो मैं उसको थोड़ी देर में लेकर जाऊंगा ना। तो वहां पर वो जो सिचुएशन है वो अनप्लैंड है। तो यहां पर आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, जैसे आई विल टेक यू टू द डॉक्टर। आई होप आपको इतनी बात क्लियर है कि अनप्लैंड सिचुएशन क्या होगी और प्लैंड सिचुएशन क्या होगी और कब हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। अब फ्रेंड्स, देखिए, बात करते हैं फॉर्मल की। अब फॉर्मल की अगर मैं बात करूं तो जो फॉर्मल है ये सीधा सा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ही चलता है। मतलब कि जब हम अपनी कोई भी ऑफिशियल बात करते हैं, हम अपने ऑफिस के बारे में बात करते हैं, अपने सीनियर्स के बारे में बात करते हैं, या हमारी कोई मीटिंग होती है फ्यूचर में, और आपको पता है कि फ्यूचर की जो हमारी जो ऑफिस की चीज़ें होती हैं वो प्लान्ड ही होती हैं। तो जब भी हम फॉर्मल बात करेंगे वो एक तो प्लान्ड होगी और उसके लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ही यूज़ करेंगे। देखिए, जैसे आई विल मीट माई बॉस टुमारो। देखिए, यहां पर मैं बात कर रहा हूं अपने बॉस की। तो अगर मैं अपने बॉस से मिलूंगा, इट मीन्स वो एक मीटिंग होगी या फिर वो फॉर्मल बात होगी, तो मैं यहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करूंगा। आई होप फ्रेंड्स, आपको फॉर्मल, इनफॉर्मल और इनके अंदर जो सिचुएशंस आती हैं कब हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। आइए फ्रेंड्स, अब हम इसको देखते हैं हमारे किताबी तरीके से, या जैसे हम सीखते हैं नॉर्मली कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या करता है, इसके अंदर रूल क्या होता है, इसके किस तरीके के एग्जाम्पल्स होते हैं। तो देखिए, इसकी जो पहचान है, वर्ब प्लस गा गे गी,
चाहे इस तरीके से आप देखिए चाहे इस तरीके से देखिए, सब में गा गे गी पर ही खत्म होते हैं हमारे सेंटेंसेस। और जो इसका रूल है वो है अफर्मेटिव का सब्जेक्ट, विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। बहुत ही इजी रूल है फ्रेंड्स। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि ना तो आईएनजी आती, ना सेकंड फॉर्म, ना थर्ड फॉर्म, सीधा सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और पहले क्या होता था फ्रेंड्स, हम विल एंड शैल दोनों का यूज़ कर सकते थे इसके अंदर, बट अब शैल का यूज़ नहीं करते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा ही नहीं है। शैल का यूज़ अब अलग तरीके से है, जिसके लिए मैं अब एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपको। तो हम यहाँ पर सबके साथ विल का यूज़ ही करेंगे। पहले हम जब शैल का यूज़ करते थे तो शैल को या आई या वी के साथ यूज़ करते थे, बट अब आई और वी के साथ भी हम विल का ही यूज़ करते हैं। तो वो कोई गलती नहीं है, आप कर सकते हैं। तो मैंने इसलिए यहाँ पर सिर्फ विल ही लिखा है। तो अब नेगेटिव जो होगा इसमें विल नॉट आ जाएगा, फिर विल आगे चला जाएगा, WH फैमिली आ जाएगी। आई होप फ्रेंड्स आपको ये स्ट्रक्चर्स क्लियर हैं। अगर नहीं है तो आप मेरी इज MR की वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने बिल्कुल ठीक से समझाया है कि ये स्ट्रक्चर क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, इनका मीनिंग क्या है और हम इन्हें बनाना कैसे सीख सकते हैं। तो आप उस वीडियो को देखिए, आपके डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो आइए अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए, जैसे मैं कहता हूं कल मैं उससे बात करूंगा, पहली बात तो गागी गे क्रिया के साथ आ रहा है, बात करना। बात करना एक क्रिया है, तो वर्ब प्लस गागी गे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, कल मैं उससे बात करूंगा। अब अगर मैं इसको कनेक्ट करता हूं इन सिचुएशन से, तो मैं किससे बात करूंगा? अगर मैं कहता हूं मैं अपने किसी दोस्त से या भाई से बात करूंगा, तो आप इसको इन सिचुएशन से बना सकते हो, गोइंग टू या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस से। जैसे आई एम गोइंग टू टॉक टू हिम टुमारो, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं आई एम टॉकिंग टू हिम टुमारो, या तो ऐसे बोल दीजिए, बट हम फ्यूचर इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग बनाऊंगा। मान लीजिए हम ये सिचुएशन जो है किसी फॉर्मल सिचुएशन में लेते हैं अपने ऑफिस को लेकर, तो मैं इसको कैसे बोलूंगा? आई विल टॉक टू हिम टुमारो। मान लीजिए मेरे ऑफिस में किसी के साथ कुछ गड़बड़ चल रही है, तो मैं अपने दूसरे कलीग से बोलता हूँ चिंता मत करो, कल मैं उससे बात करूंगा। तो इस सिचुएशन में हम ऐसा बोल सकते हैं। मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर कौन सी सिचुएशन आई? ये आई अनप्लैंड वाली। ये वाली अनप्लैंड वाली कैसे आई? देखिए, मान लीजिए मेरे ऑफिस से मेरी छुट्टी हुई, मेरे कलीग्स की भी छुट्टी हुई, सब लोग घर जा रहे हैं, अचानक मेरे साथ के बंदे की कार खराब हो गई या बाइक खराब हो गई, तो मैंने उससे कहा चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। तो ये क्या हुआ? अनप्लैंड सिचुएशन हुई ना। मैंने प्लान तो नहीं किया था कि मैं उसे घर छोड़ूंगा, तो मैं इसको भी फ्यूचर इंडेफिनिट से बना सकता हूं, आई विल ड्रॉप यू। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर है ये एग्जाम्पल भी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, कल तक हम ये रिपोर्ट तैयार कर देंगे। अब देखिए, ये भी ऑफिशियल बात है भाई, रिपोर्ट जो हम तैयार करेंगे ये भी ऑफिशियल बात है। देखिए फ्रेंड्स, विल के बारे में मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं। देखिए, जब भी हम ऑफिस के बारे में बात करते हैं, मैंने यह क्या बताया, जब भी फॉर्मल सिचुएशन हो तो आप विल का यूज कीजिए, या फिर जब अनप्लैंड सिचुएशन हो। अगर आप इन दोनों चीजों को गौर करें तो ये आपको एक चीज ऐसी दर्शाएंगी जो आपको पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई होगी किसी भी काम को फ्यूचर में करने की। जैसे मेरे सामने कोई बीमार पड़ा है, मैं उसे डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा, तो इसमें सिचुएशन में पॉसिबिलिटी कितनी है कि मैं उसको डॉक्टर के पास ले जाऊंगा? 90 to 100%। मैं अपने ऑफिस में किसी भी काम को समय से पूरा करूंगा, मुझे काम को मैं पूरा करूं या ना करूं, लेकिन मुझे अपने सीनियर्स को तो यही दिखाना है ना कि जी मैं टाइम पे तो छोड़िए, टाइम से पहले ही पूरा कर दूंगा। हम तो यही बोलते हैं ना ऑफिस में ऐसा थोड़ी बोलते हैं कि सर देखूंगा, हो जाएगा तो ठीक है, वरना कल देख लूंगा मैं इस काम को। ऐसा बोल ही नहीं सकते। जिस दिन ऐसा बोलेंगे उस दिन बोरिया बिस्तरा बांध लेंगे। तो हम देखिए, यहां पर ध्यान रखना है कि जो विल होता है वो 100% मींस 90 to 100% पॉसिबिलिटी को लेता है। पॉसिबिलिटी कम होती है तो हमारे पास दूसरे ऑप्शन आ जाते हैं, वुड आ जाता है या फिर और चीजें आ जाती हैं, बट आपको ध्यान रखना है विल जो है वो 90 to 100% पॉसिबिलिटी को लेता है फ्यूचर में किसी भी काम को होने की। तो इसी वजह से हमने इस तरीके के सेंटेंसेस देखे। तो आपको ध्यान रखना है विल का यूज कब करना है। तो ये सिंपल सी बात आप याद रखिए, आपको ये सब सारा तामझाम याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपल सा याद रखिए, पॉसिबिलिटी ज्यादा है, विल लगा दीजिए फ्यूचर में किसी भी काम को होने की। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये एग्जांपल्स क्लियर है। लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, कल तक हम ये रिपोर्ट तैयार कर देंगे, मतलब कि मैं अपने ऑफिस में बोल रहा हूं कल तक मैं ये रिपोर्ट तैयार कर दूंगा। तो सब्जेक्ट क्या है यहां पर? हम वी विल। अब देखिए, ऑफिस में बोल रहा हूं तो भाई मैं मोस्ट श्योर हूं कि भाई हाँ मैं कर ही दूंगा, हो या ना हो। वी विल प्रिपेयर दिस रिपोर्ट कब तक? बाय टुमारो। आई होप फ्रेंड्स आपको विल का रूल बिल्कुल ठीक से समझ में आया होगा। कैसी सिचुएशंस हैं, क्या रूल है, क्या पहचान है, आपको ये सब बिल्कुल ठीक से समझ में आया होगा।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, अगर आपको रूल्स समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, आप कमेंट कीजिए। अगर आप कमेंट करते हैं तो उससे हमारा बहुत ही हौसला बढ़ता है, हमें पता चलता है आपको कितनी चीज़ें समझ में आ रही हैं, कितनी चीज़ें समझ में नहीं आ रही। आपको जो भी प्रॉब्लम आती है आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिए। तो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।